तो हमने आपको पहले ही कहा था कि बिहार के पलायन को रोकने के लिए बिहार के कुछ नेता इसमें ऐसा काम करेंगे जिसके बाद बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। और जब से मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तब से उसने बिहार की जनता को ये दिलासा दिया कि जितनी जल्दी हो सके हम बिहार के पलायन को रोकेंगे। और जैसे ही मनीष कश्यप के करीबी और साथ साथ एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान जैसे ही उद्योग मंत्री बने, वैसे ही मनीष कश्यप को वो रास्ता मिल गया, वो मंजिल मिल गया, जिस मंजिल और जिस रास्ते का वह इंतजार कर रहे थे। जिस पल का वह इंतजार कर रहे थे, वो पल उसको अब मिल चुका है और उसी के माध्यम से अब वह बिहार के बेरोजगार युवाओं को पलायन करने से रोक सकते हैं। उस पलायन को रोकने के लिए कौन कौन से खेल अब चलना शुरू हो चुका है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि अब बिहार के अंदर वे सभी उद्योग लगेंगे जिस उद्योग के माध्यम से बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। बिहार के बेरोजगार युवाओं को अब काम की तलाश में अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल बिहार में लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मनीष कश्यप ने पहले चिराग पासवान जी से बात की और चिराग पासवान जी से जब बात हुई तो चिराग पासवान जी ने कहा कि हम तो उद्योग लाएंगे, हम कंपनीज को बिहार के अंदर लाएंगे, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार हमें अनुमति देगी तब, बिहार सरकार जमीन देगी तब। अब इस पर पूरी तरह से प्लानिंग सेट हो चुकी है। सरकार ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार की नई लेदर पॉलिसी के बाद पहली बार दो बड़ी फुटवियर कंपनियां रेड टेप और अंजता फुटवियर अपनी उत्पादन इकाइयां राज्य में स्थापित करेगी। रेड टेप को पूर्णिया में और अजंता फुटवियर को पटना के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जगह दी गई है। इसके शुरू होने से राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ बिहार के लोग जो पलायन करते हैं, अन्य राज्य में जाते हैं और अन्य राज्य में जाकर के जो ठोकरें खाने पड़ते हैं, वो अब नहीं करना होगा। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप उसी पल से इस घड़ी को तरा रहे थे, इस घड़ी को ढूंढ रहे थे, इस पल को ढूंढ रहे थे कि कब वो पल आएगा जब हम बिहार के लोगों के पलायन की प्रक्रिया को रोक सकेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि मनीष कश्यप जो जेल गए थे और उसके ऊपर जो एनएसए लगा था, वो भी मुद्दा यही था कि मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों को अन्य राज्य में जो प्रताड़ना मिलती थी, उस प्रताड़ना पर सरकार के खिलाफ उसने आवाज उठाया था। सरकार से कहा था कि अगर आप बिहार के अंदर रोजगार दोगे तो बिहार के लोगों को अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, और जब वो ठोकरें नहीं खाएंगे तो हम जैसे पत्रकार आवाज नहीं उठाएंगे और नहीं आपकी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए मनीष कश्यप के ऊपर जो है कार्रवाई हो गई। मनीष कश्यप के ऊपर 18 से 19 केसेस दर्ज हो गए और साथ साथ उन्हें जो है जेल के अंदर डाला गया, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया। तो इसीलिए मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, तो हम जो कहेंगे उस पर जरूर कुछ न कुछ संज्ञान लिया जाएगा। और जैसे ही मनीष कश्यप के करीबी नेता चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, वैसे ही मनीष कश्यप ने पूरी प्लानिंग सेट कर ली कि अब जो है हमारा सपना पूरा हो जाएगा। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना है, जीत हासिल करना है, तो इसके लिए फिर से जनता के दिलों पर राज करना होगा। इसके लिए मनीष कश्यप दो काम कर रहे हैं। एक तो बिहार के पलायन को रोकने के लिए लगातार जो है सरकार से और मंत्रियों से बात कर रहे हैं। दूसरा, बिहार में जो अपराध हो रहा है उस अपराध पर शिकंजा कसने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहा है कि कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। और इसमें एक और अहम मुद्दा है कि अब मनीष कश्यप खुद माइक और कैमरा लेकर के फिर से उसी अंदाज में निकल चुके हैं जिस अंदाज में वह पहले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त वह नेता नहीं थे, उस वक्त किसी पॉलिटिक्स पावर का जो है पॉलिटिकल पावर नहीं थी उसके पास, लेकिन अब जो है उनके पास पॉलिटिकल पावर भी मिल चुकी है। तो अब जो है मनीष कश्यप इस पर भी काम कर रहे हैं और जितने भी अपराधी है उस पर भी शिकंजा कसने के लिए वह तरह तरह तरीके से जो है पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुके हैं। तो बिहार के पलायन को रोकने के लिए ये सभी काम हो रहे हैं। बिहार में उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेट इन्वेस्टमेंट जो प्रमोशन बोर्ड है, उनकी मंजूरी के बाद दोनों कंपनियों को जमीन उपलब्ध करवा दी गई है। इसके बाद कंपनियों को सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। अजंता फुटवियर के लिए बिहार एक बड़ा बाजार है।
इस कंपनी के उत्पादों की यहाँ के बाज़ार में डिमांड अधिक है। आप देखते हैं अजंता कंपनी की डिमांड कितनी अधिक हमारे यहाँ है। तो इसलिए अजंता कंपनी को सबसे ज़्यादा जो है सरकार द्वारा प्रोडक्शन मिल रहा है। सरकार ने अजंता कंपनी को भी प्रॉपर्टी दी है और साथ साथ जो भी कंपनी आना चाहेगा उस कंपनी के लिए भी वो तैयार है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान जी, मनीष कश्यप जी लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं और इस पर संज्ञान ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिहार के पलायन को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ नया कदम उठाना होगा और नए तरीके से इस पर जो है काम करना होगा। और वो काम अब जो है लगातार किया भी जा रहा है और इसका फल भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से बिहार में जो है पलायन को रोकने के लिए काम की जा रही है। रेड टेप पहले से ही बिहार में अपने ब्रांड को जो है ला चुके हैं और उसके ब्रांडेड जूते और चप्पल बेचती है और यहाँ उसके कई एक्सक्लूसिव जो है शोरूम है। ब्रांडेड जूते और चमड़े का चप्पल बनाने वाली कंपनी रेड टेप ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बिहार में कई एक्सक्लूसिव शोरूम खोल रखे हैं। अब पूर्णिया में रेड टेप की यह पहली प्रोडक्शन यूनिट यानी उत्पादन इकाई होगी। लेदर इंडस्ट्रीज को और प्रोत्साहन देने के लिए किशनगंज जिले में एक ग्रीन फील्ड देकर के टेनरी कलेक्टर भी स्थापित किया गया है। यहाँ से जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए और भी प्राइवेट कंपनी को भी बिहार में लाए जाएंगे। शासक बिहार में चीनी मिल को भी चालू करने की प्रक्रियाएं शुरू की गई है और शासक बिहार के अंदर जो एयरपोर्ट्स वगैरह बनेंगे तो उसमें भी रोजगार की मिलेंगे लोगों को। तो ऐसे में बिहार के अंदर जो है रोजगार भरपूर मात्रा में उत्तर प्रदेश की तरह मिलेंगे, ये आशंकाएं जताई जा रही है क्योंकि बीजेपी को 2025 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। तो जो ग्रीन फील्ड देकर के टेनिस कलेक्टर भी स्थापित किया जाना है, यह जो कलेक्टर है वो 33.77 एकड़ में फैला होगा और यहाँ एक डेडिकेटेड कॉमन एक्सक्लूजेंट और ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा। बता दें कि इन कदमों से बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो कुल मिलाकर के बिहार में अब वो खेल होने जा रहा है जिस खेल से 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाएगा और साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हो जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नए नेता बिहार के बने हैं वो नेता काफ़ी समझदार है और वो समझदारी से तमाम कार्य करते हैं और वही समझदारी की वजह आज जो है बिहार के अंदर ये 2 कंपनियां स्थापित हो रही है और साथ साथ बिहार के अंदर जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए सरकार से अपील की जा रही है और उसके अलावा बिहार के अंदर एक ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लागू की जा रही है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। तो कुल मिलाकर के बिहार के लोगों को पलायन करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उसके पलायन को लेकर के किसी नेता को किसी पत्रकार को उस पर सवाल खड़े करने होंगे जिससे कि उन्हें जेल जाना पड़े और उसके ऊपर NSA लग सके। तो ये सभी कामें अब आसानी से मनीष कश्यप, चिराग पासवान, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, साथ साथ हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं वो सभी के सभी इन कामों पर पूरी तरह से एक्टिविटी दिखा रहे हैं और ये काम जल्द से जल्द सफल होगा। ऐसी भी योजनाएं तैयार की जा रही है। फिलहाल बिहार के अंदर रोजगार अगर आता है तो क्या आपको लगता है कि बिहार के पलायन को रोका जा सकता है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।